ट्रेडर्स ललित सिंह और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट को लेकर। हम अक्सर सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप या तो अपना फ्यूचर बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो, या हम अक्सर इस बात पे भी सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में इस पर्टिकुलर किसी आदमी का इतना पैसा डूब गया। करेक्ट। तो ये काफ़ी एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे मिथ्स और रियलिटी मार्केट में फैले हुए होते हैं। सबको इसके बारे में जानता है, बट सबको इसमें इच्छा भी है इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने का, बट बहुत सारे सवाल हैं। तो ये जो हमारा पॉडकास्ट है बेसिकली इसी सारे प्रॉब्लम्स स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, क्या है ये, कैसे हो सकता है, कैसे आप सीख सकते हैं और कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं स्टॉक मार्केट को लेकर, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली आज हमारे साथ है आदित्य। ये हमारे पॉडकास्ट में जो पहले पॉडकास्ट है उसमें हमारे साथ आदित्य बोरा है। मैं थोड़ी इनके बारे में बता देता हूँ आपके बारे में। आदित्य ये बेसिकली खुद एक बीबी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है जो इनके जो ये ऑनर है, और बहुत कम से कम 2012 से ये इसी फील्ड में, इसी इंडस्ट्री में बहुत साल किसी दूसरे कंपनी में उन्होंने काम करके काफ़ी एक्सपीरियंस लिया। फिर ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी इस फील्ड में ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं स्टॉक मार्केट कैसा है, और बहुत सारे कंपनी और कॉर्पोरेट्स को भी इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए उसके बारे में भी उनको सर्विस देते हैं। तो हम जिसके बारे में जो भी चीज़ है आदित्य, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा थोड़ा आप अपने बारे में या अपने एक्सपीरियंस के बारे में स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आपने कैसे शुरू किया, अगर शॉर्ट में ऑडियंस को बताएं तो ज़्यादा सही है। ओके, एक्चुअली शुरू ऐसे किया कि उसका जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है रेड और ग्रीन हम लोग देखते हैं बेसिकली, तो वो बहुत मतलब देख के अच्छा लगता है। तो उसी वही अमेजमेंट देख के मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री किया। कब किया आपने? 2012 में एंट्री किया। उसके बाद बहुत उतार चढ़ाव आए, लॉस भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ। उसके बाद बहुत एक्सपीरियंस भी गेन किया। अभी लास्ट ऑलमोस्ट कई सालों से हम ऐसे कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबल ट्रेडर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जिसका हम लोग ने यूट्यूब में भी हम लोग का चैनल है जहाँ पे हम लोग अपना हर साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है हम लोग शेयर करते हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी की शेयर करते हैं? नहीं, पर्सनल हम लोग अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि देखिए अभी तो बहुत क्लेम करते हैं कि हम लोग प्रॉफिट में रहते हैं, हम लोग इतना कमाते हैं, हम लोग एक दिन का 1 लाख कमाते हैं, एक दिन का इतना करोड़ रुपए कमाते हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है, आप अगर उनका स्टेटमेंट देखने जाएंगे तो क्या उनका अल्टीमेटली बहुत लोग का, मैं हर लोग का नहीं बोलूँगा लेकिन मैक्सिमम जन का आप देखेंगे माइनस में मिलेगा पोर्टफोलियो। ओके। तो इसीलिए यही क्वेश्चन बार बार राइज होता है, जिसके कारण हम लोग आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो कि पहले आप जो कर रहे हो उसमें क्या एग्जैक्ट वैल्यू आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो वो आप अपने ऑडियंस के साथ ट्रांसपेरेंट रखते हो। करेक्ट। ओके। और इसके साथ हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 साल में 1700 प्लस स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड किया। कहाँ पे आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो? जोरहाट और तिनसुकिया में रिसेंटली अपर असम जी। तिनसुकिया में रिसेंटली ओपन किया और आपका जोरहाट में करीबन 3 साल से चल रहा है। तो आप काफी एक एक्सपीरियंस आप इस फील्ड में हो गया। ओके। कोशिश कर रहे हैं एक्सपीरियंस गेन करने का, क्योंकि एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं कि हम लोग एक बार में ले लेते हैं, टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस आ रहा है प्रोसेस में। तो आदित्य, जैसे कि जो बहुत सारे ऑडियंस है जो अभी स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, इस फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं, बट उनको इस बारे में कुछ पता नहीं, उसने बस 1-2 जगह नाम सुन लिया। तो उन सारे ऑडियंस के लिए मतलब स्टॉक मार्केट क्या है, उसमें जो हम ट्रेडिंग सुनते हैं या फ्यूचर ऑप्शन सुनते हैं, उनके बारे में एक बेसिक्स आप बताते तो। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, इंक्वायरीज आते हैं कि स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग कैसे करना है। तो बेसिक मैं जो चीज़ बोलता हूँ हर लोग को, जो सबसे इजी वे है स्टॉक मार्केट में एक स्टार्ट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने घर में देखिए, आप अपने किचन में, आप अपने ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, पूरा घर में देखिए कौन सा कंपनी का आइटम पड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरे के घर में भी कौन सा कंपनी का आइटम पड़ा हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, प्रेस्टीज कुकर, हर किसी के घर पे है प्रेस्टीज कुकर। तो अगर आप 2007 या 2008 में प्रेस्टीज कुकर में 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो आज बहुत बढ़ जाता, बहुत मतलब बड़ा अमाउंट में बढ़ जाता। तो वैसे ही हम लोग को वैसे देखते, किसी को अगर स्टार्ट करना है तो वैसे देखिए, देख के जो बिजनेस अच्छा चल रहा है, जिस प्रोडक्ट आपके घर में है उसी प्रोडक्ट का एक कंपनी का शेयर्स लेके रख दीजिए, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ होने के चांसेस है। तो वो बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग। ओके जी। और दूसरा जैसे कि ट्रेडिंग ऑप्शंस, फ्यूचर क्या है, ये सब क्या? एक्चुअली फ्यूचर्स और ऑप्शंस क्या है आपका, ये एक हेजिंग सेगमेंट है। बेसिकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हम लोग मेनली ट्रेडिंग के लिए नहीं, हेजिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे स्ट्रैटेजी है आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको 1 से 2%
आप महीना में विदाउट एनी रिस्क अर्न कर सकते हैं। आपका रिस्क भी जीरो है टोटली। तो आर्बिट्राज में आप वैसे अर्न कर सकते हैं। और जैसे ऑप्शंस हो गया, ऑप्शंस में भी आपका जैसे एक हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों में ऑप्शंस में भी रिस्क है, फ्यूचर्स में भी रिस्क है। ओके, तो अगर कोई बिगिनर्स है जी, तो वो किसमें फ्यूचर्स में जाना सही रहेगा या ट्रेडिंग या इक्विटी कैश मार्केट ओनली उसमें करना सही वो रहेगा। क्या होता है इक्विटी और कैश मार्केट? जो करके आज राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, विजय केडिया, हर कोई अपना नेटवर्क जैसे बना रहे हैं, वही है इक्विटी कैश मार्केट। क्या होता है, कैसे उसमें करते हैं लोग? जैसे आपको अगर प्रोसेस में बोलूँ तो आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। उसके बाद आप जैसे कोई स्टॉक चूज करते हैं, कोई स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, उस परफॉर्मेंस उसमें स्टॉक पैसा लगा दीजिए। जैसे HDFC बैंक से, तो HDFC बैंक में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ मिलते जाएगा। ओके, ठीक है, तो वही होता है इन्वेस्टमेंट, इक्विटी मार्केट। ओके, ठीक है। कैश मार्केट वो इक्विटी और कैश मार्केट सेम है। ओके, लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हम लोग इनिशियली किसी को रेकमेंड नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया और आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत रिस्की है। बिगिनर के लिए मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा किसी को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इक्विटी जो मार्केट है वो आप बोल रहे हो कि बिगिनर्स वहां से स्टार्ट कर सकते हैं? बिगिनर्स एग्जैक्टली नहीं, बिगिनर्स प्लस एक्चुअली जो नेटवर्क बनता है कैश मार्केट से ही बनता है। ओके, जो आज किसी का भी देख लीजिए, आप इलॉन मस्क हो, मुकेश अंबानी हो या राकेश झुनझुनवाला हो, कोई भी। अच्छा, मेरा यहाँ में क्वेश्चन है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, तो वो आजकल डेली बेसिस में एक ऑप्शंस ट्रेडिंग का जो ऑप्शन पॉइंट है उसमें वो ज़्यादा समय देते हैं और उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उससे क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज? एक्चुअली देखिए, उसमें क्या होता है, जैसे ऑप्शंस अगर आप डेली करेंगे, डेली तो आपका एवरीडे प्रॉफिट करना वो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप डेली प्रॉफिट करते जाएंगे, वो तो जैसे कभी प्रॉफिट कभी लॉस होता है। तो आपका एनालिसिस भी वैसे करना पड़ेगा, काफी लोग कर भी रहे। लेकिन हम लोग को ओवर रिटर्न देखना होगा कि हमें 1 साल या 6 महीने या लॉन्ग टर्म का 1 साल में हम लोग को ऑप्शंस करके कितना रिटर्न आया, या कैश मार्केट करके इक्विटी करके कितना रिटर्न आया, और फ्यूचर्स करके कितना रिटर्न आया। ओके, तो बेसिकली जो मुझे समझ में आया है कि बेसिकली ये जब आप इस सारे फील्ड में जा रहे हो तो उसका एक पॉइंट को रखना बहुत जरूरी है कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कि आप किस में जा रहे हो। जो भी आप ऑप्शंस को चूज कर रहे हैं, इधर ट्रेडिंग है, ऑप्शंस हो या इक्विटी हो, तो इसमें इक्विटी है जिसमें आप लॉन्ग टर्म में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसका शॉर्ट टर्म में भी ला सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी आप ला सकते हो, लेकिन इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इस फील्ड का ज़्यादा है। तो मान लीजिए कि मैं अगर इस फील्ड में स्टॉक मार्केट में एक स्टूडेंट या एक बिगिनर्स जाना चाहते हैं तो उसमें कितना पैसा या कितना मिनिमम अमाउंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट? पैसा तो देखिए, पैसा वो अपने ऊपर है। यहाँ पे आप 500 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज या कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, और लिमिट कुछ नहीं है इसका जितना पैसा डालेंगे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मिनिमम लिमिट जैसे बैंक लगा के रखती है 100 रुपीज या 200 रुपीज या 500 रुपीज, वो बैंक का एक लिमिट होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसे भी शेयर्स है जो 1 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं, तो आप कोई भी बाय कर सकते हैं। लेकिन आप मतलब स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप मैं देखिए, कहने की बात आती है कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 500 और 100 रुपीज, इट इज इजी टू स्टार्ट विथ, बट द पॉइंट इज दैट कि अगर कोई रियली प्रोफेशनलिज्म वे में जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या एक डिसेंट होगा कि हाँ, मान लीजिए 50,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो या 1 लाख कर रहे हो या 1.5 लाख कर रहे हो, मतलब मैं उस एंगल से मैं जानना चाहता था। ओके, उस हिसाब से जैसे हम लोग अगर कोई भी स्टूडेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट 25 to 30% ईयरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गारंटीड कुछ नहीं है, जैसे अगर कल कोरोना सिचुएशन या वर्ल्ड वार सिचुएशन आ गया तो वो भी डूब जाएगा, तो वो भी डूबेगा नहीं, एटलीस्ट मतलब उसमें रिस्क हाई है, मतलब अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो होगा। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि 25 to 30% आप 1 साल का एक टारगेट रखिए। लेकिन अगर आपका एवरी मंथ 25 to 30% आ रहा है तो दैट्स गुड इनफ, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो बोनस हो गया एक्चुअली। जैसे मैं बता दूं, हमने मई महीने में ऑलमोस्ट 70% अर्न किया, जो हम लोग यूट्यूब में है। उसके बाद आपका नेक्स्ट मंथ में हमने अराउंड 15% अर्न किया। इस महीने भी हम लोग ऑलमोस्ट आपका मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया उसमें से इतना परसेंट। हाँ। अच्छा आदित्य, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि किसी एक आदमी का सैलरी मान लीजिए कि 40,000 पर मंथ, एक एवरेज हम पकड़ लेते हैं, तो उनका उस सैलरी का कितना परसेंटेज आप रिकमेंड करते हो कि उस सैलरी का कितना परसेंटेज वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे? देखिए, सैलरी का अगर आप बोलेंगे
तो मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा कि आप वो सैलरी का एक पर्टिकुलर परसेंटेज आप म्यूचुअल फंड्स में कीजिए। SIP मोड में एवरी मंथ 5,000 या 10,000 एटलीस्ट 20%, 20% आप SIP में वहाँ से पैसा डाल के स्टॉक मार्केट में मत लगाइए। आप एक म्यूचुअल फंड में आपका थोड़ा पैसा ग्रो हो लेने दीजिए एटलीस्ट थोड़ा टाइम, उसके बाद आप उसका थोड़ा एक अमाउंट 20 to 30% वहाँ से ला के यहाँ, मतलब म्यूचुअल फंड्स का 20 to 30% आप स्टॉक मार्केट में वो पैसा जब ग्रो हो जाता है उसके बाद यहाँ पे लाइए। तो इस तरह से आप स्टॉक मार्केट में जाए रेदर देन डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है। चलिए ठीक है, अगर इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका सैलरी क्या है या आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसका 15 से 20% आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हो, और उसका म्यूचुअल फंड्स में कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आपका हो जाता है तो वहां से फिर आप उसका 15 या 20% आप स्टॉक मार्केट में रिस्क ले सकते हो। ये वो सैलरीड पर्सन जो मतलब जिसका सेविंग्स नहीं है तो इस हिसाब से स्टार्ट करते हैं। इसका सेविंग्स है वो 10-20 लाख करोड़ रुपया ला सकते हैं। वो तो आप उनका ये तो पूरी ओपन है। जिनका ये है, बस सवाल ये होता है कि जिनका चैलेंजेस है कि वो कैसे प्लानिंग करें, कैसे सेविंग करें, उनका सैलरी कम है, अगर वो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या रास्ता हो। तो आई थिंक आपने बहुत अच्छा सजेस्ट किया, इससे बहुत लोगों का सुविधा भी होगा। अच्छा, तो आदित्य एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब मैं बहुत ही सुनते रहता हूँ, अक्सर मैं भी देखते रहता हूँ वीडियो कि किसी ने लाखों रुपया कमा लिया, किसी का पैसा डूब गया, और मैंने मीम्स भी हमने देखते रहते हैं कि अगर पैसा डूबा है किसी का तो वो स्टॉक मार्केट में ही लगा के डूबा है, करेक्ट? तो ऐसा हम लोग बचपन से मूवीज में किसी की कहानी में हम लोग ये सुनते आ रहे हैं। तो इसकी कितनी सच्चाई है कि मतलब ये सब फैक्चुअल है, या अगर क्या है इसके ऊपर आप क्या बोलोगे? एक्चुअली होता है, बहुत लोग पैसा कमा भी लेते हैं स्टॉक मार्केट में, बहुत लोग पैसा गंवा भी लेते हैं। एक्चुअली दोनों एंगल से देखा जाए तो सच है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप अच्छा बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो ऑब्वियसली ग्रो करेगा। अगर आप अच्छा बिजनेस में पैसा नहीं लगाएंगे तो उसका लॉस होने के चांसेस है। लेकिन मार्केट में लॉसेस तो आपको लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि 100% आप प्रॉफिट करते जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको जितना ट्राई करेंगे आपका प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा हो और लॉस से छोटा हो, उस तरह से आपको करना चाहिए। जैसे हम अपने बारे में भी बता देते हैं कि हम लोग जीरोधा के 5 टाइम्स विनर है 60 डे चैलेंज। जीरोधा 60 डे चैलेंज करती थी, जिसमें आप अगर कंटिन्यूअस 2 महीना तक प्रॉफिटेबल रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो वो हम 5 टाइम्स जीते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल तक हम लोग विदाउट एनी लॉस ट्रेड किए हैं। लेकिन किसी का क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, लॉसेस किस लिए होते हैं। जैसे हमारे एक स्टूडेंट थे जिसने अच्छा मतलब सीख के अच्छा ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। उन्होंने 1 लाख से चालू किया था। 1 लाख से चालू करके फर्स्ट ट्रेड जो उन्होंने लिया अराउंड 15,000 कमाया, उन्होंने 15% कमाया। सेकंड ट्रेड में भी उन्होंने 1 लाख लगाया, उसमें भी अराउंड 15 to 20% अर्न किया। थर्ड ट्रेड में अराउंड सेम 15 to 20%। उसके बाद क्या हुआ, उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया, जो एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है वो आगे सीखा कि मैंने अलग साथ दे रहा है और रिस्क ले रहा है, मैं और रिस्क ले रहा हूं। उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट 10 लाख का एक स्टॉक में लगा दिया, डूब गया होगा। अभी डूबा नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, वो 10% का लॉस हो गया। लेकिन अगर हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करें परसेंटेज हिसाब से, एक में 15%, एक में 20%, एक में 10%, वो प्रॉफिट में रहना चाहिए था हमको। लेकिन उन्होंने क्या किया, पोजीशन साइजिंग हम लोग जितना बोलते हैं, जैसे कितने शेयर्स खरीदने हैं वो भी एक बहुत मैटर करता है। उन्होंने 10% का लॉस खाया, 10 लाख में 1 लाख लॉस हो गया, तो 50,000 का उनका जो प्रॉफिट था छोड़ के एक्स्ट्रा 50,000 का लॉस हो गया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उन्होंने प्रॉफिट किया लेकिन वो लॉस में रहे क्योंकि उनका पोर्टफोलियो पोजीशन साइजिंग सही नहीं। सही, तो मतलब ये है कि जो भी हमने कहानी सुना है वो सब सही है। पैसा कमाने की भी कहानी सही है, गंवाने का भी सही है, लेकिन इसमें एक प्रिंसिपल है स्टॉक मार्केट का कि ये तरीका है, अगर आप इस तरीका को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो आप रिस्क को मिनिमाइज करके सक्सेसफुल आप हो सकते हैं। बट आपको सही तरीका से जानना होगा और सीखना होगा और करना होगा, करेक्ट जी। और एक बात है, जैसे मैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बारे में बता दूं। ऑप्शंस और फ्यूचर्स हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग काइंड ऑफ इंश्योरेंस के लिए करते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाइए, मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का है, मुझे प्रीमियम देके अपना पोर्टफोलियो इंश्योर करना है, कोई कंपनी नहीं करेगी। तो आप इंश्योरेंस कैसे करेंगे, हर चीज़ का इंश्योरेंस जरूरी है। तो उसका हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लेके इंश्योरेंस करते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लेके हम लोग हेज करते हैं, ताकि पोर्टफोलियो अगर नीचे भी जाए तो हम लोग का लॉस एकदम मिनिमम हो सके। ठीक है, और उससे जो हम लोग का पोर्टफोलियो लगा के रखे हम उससे हम लोग भाड़ा भी निकालते हैं, क्योंकि जब तक स्टॉक्स बेचेंगे नहीं तब तक आपको प्रॉफिट मिलेगा नहीं। और जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो उसको बेचना क्यों? सही बात, सही बात।
तो आदित्य, एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि अगर हम स्टार्ट करना चाहे, कोई आदमी अगर इस फील्ड में जाना चाहे तो वो कैसे जाए, मतलब कैसे उसका कोई प्रोसेस है अकाउंट बनाना कहीं में? हाँ, अकाउंट एक खोलना होता है। ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे शेखान है, एंजल ब्रोकिंग है, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो कहीं पे भी अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोल के उनको पैसा ट्रांसफर करना हो तो उसके बाद वो ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। वो करीबन 1-2 दिन का प्रोसेस, अकाउंट खोलने का 1 दिन का प्रोसेस है। उसके बाद पैसा पे इन करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप कौन सा स्टॉक पे पैसा लगाएं, कि 5000 कंपनीज है, 5000 कंपनीज में कौन सा कंपनी में आपको पैसा लगाना है। करेक्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप हर किसी में पैसा नहीं लगा सकते। सही बात। तो वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वहीं पे एक गाइडेंस, एक मेंटर्स का जरूरत पड़ता है, जहाँ पे आई थिंक आपकी कंपनी भी वही काम करती है। तो हमने स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत सारे बेसिक्स चीज़ों को हमने इस पॉडकास्ट में कोशिश किया कवर किया, और ये बेसिकली स्पेसिफिकली हम जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं फ्रॉम असम अप डिब्रूगढ़, दुलियाजान, जोरहाट, गुवाहाटी में, तो इस चीज़ों को समझें, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर उनका कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस बनता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम इसके बाद भी कुछ पॉडकास्ट करके करें, ताकि हम सारे क्वेश्चंस को भी हम ये करें। और अगर आप आदित्य जी से भी डायरेक्टली आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शंस में और इनके कंपनी का भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ क्वेरी है, अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हो, या बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग का जरूरत होता है, ट्रेनिंग करना चाहते हो, वर्कशॉप लेना चाहते हो, तो आप एक जुड़कर बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। ठीक है, तो आदित्य हम लोग इस वीडियो को ये करते हैं, एंड गाइस थैंक यू सो मच। थैंक यू।